So hello, we are here with a new question which goes as from thermodynamics. तो इस क्वेश्चन में गिवन ये है कि C is equals to C plus 380 square. It's given that C is equals to CV plus 3AT square. यहाँ पे T है टेम्परेचर, ये आपको देखना है. और फर्स्ट थिंग ये जो क्वेश्चन है इट्स अबाउट फिजिक्स. ये क्वेश्चन है फिजिक्स का, सो विल यूज द फिजिक्स अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो बेसिकली एक इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट नोटिस करना है दिस इक्वेशन इज समथिंग यू नो दैट सी क्या होता है. सी प्रोसेस इज समथिंग यू नो दैट डी क्यू बाई डी टी. नाउ सी वी इज डी यू बाई डी टी. वी ऑल नो दैट. अब आगे हमें देखना है कि इक्वेशन हमें कैसे रिलेट करना है. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वर्क, राइट. अब नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमें एक चीज़ करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. अभी हमने क्यों किया ये आपको पता चल जाएगा. यहाँ पे इफ़ यू नोटिस दैट यहाँ पे जो वर्क है, और हाँ ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, हम लोग डिफरेंस फॉर्म में ये भी लिखते हैं डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी टी नहीं वर्क. ये डिफरेंशियल फॉर्म है, तो हमने इसको यूज़ करके बनाया. क्यों? बिकॉज यहाँ पे सब कुछ वैरी कर रहा है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन समथिंग. अब हमने बोला था कि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. ये हमने इसलिए किया बिकॉज ये जो फंक्शन किसका है, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. सॉरी नॉट टाइम, नॉट टेम्परेचर. तो ये फंक्शन है टेम्परेचर का है, तो हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो. So we used first law of thermodynamics and got this one. If you notice, C and dq by dt same, Cv du by dt same, then this must be equal to this one. यही हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे समझना था कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है. इस क्वेश्चन का मेन चीज़ यही था, कैसे आइडेंटिफाई करें जो 380 स्क्वायर है वो कैसे यहाँ पे डी डब्ल्यू बाई डी टी है. सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप. So we have identified that dw by dt is equals to 380 square. अब वर्क क्या होता है? Now we know that dw is equals to p dot dv. So हम इसका यूज़ करेंगे. अब ऐसा क्यों किया हमने? Now see the options. यदि आप ऑप्शन देखेंगे, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, हर ऑप्शन में वॉल्यूम है. So it means that we need some volume term. So that is why we are using something such as p dot dv. So we can say that p dot dv is equals to 380 square. अब यहाँ पे प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, इट इज़ टू डिफरेंट टर्म्स. तो हमें p को इन रिस्पेक्ट टू किस में चेंज करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. सो हाउ विल चेंज दैट in terms of volume. So we know that PV is equals to nRT, then P is equals to nRT by V. Taking this, putting on this, we get something like that. We will get nRT by V dot dV is equals to 3a t square. एक टी से एक टी खत्म. अब यहाँ बेसिक डिफरेंशियल है, नॉट सॉरी इंटीग्रेशन है यहाँ पे जो हमें करना है यहाँ पे. सो इंटीग्रेटिंग वी गेट एन आर एल एन वी इज इक्वल्स टू 3a t.
moving on the next step, we will get ln v on the base e equals to 380 by nr. तो v is equals to e के पावर 380 by nr. आई थिंक ऐसा सिमिलर ऑप्शन मिल गया हमें. देखा जाए तो आंसर बहुत लोगों को ये लग रहा होगा, जो कि नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस दैट वी व्हाट वी गॉट v is equals to 3a by 2r t square. It is t square और t. Let me check यार. यहाँ पे t square तो नहीं था मेरा. t square कैसे आया? ओ यहाँ पे dt टर्म होगा ना. यहाँ dt टर्म होगा जो यहाँ पे जाके इधर से ये हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा. यहाँ पे t करना चाहिए. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे डॉट dt आ जाएगा. सो वी इंडिकेट बोथ साइड्स, 0 से t, 0 से v. सो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट. जब टी स्क्वायर आएगा तो नीचे 2 भी आ जाएगा. तो इट इज समथिंग लाइक दिस वन. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एंड मिस्टेक. सो again got this one. वॉल्यूम का ई आया हुआ है, बट यार फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा. बताओ क्यों? इट इज ई का पावर समथिंग यार. We got that v is equals to e power on 3a by 2r t square, right? Now first of all notice that if we multiply, suppose इसको मान लेते हैं ये क्या है, इसको मान लेते हैं x है, right? Let v is equals to x. यदि ऑप्शन ए देखेंगे हम लोग तो क्या ये x इंटू एक्स है? ये कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज ये बनेगा एक्स स्क्वायर. और एक्स स्क्वायर में कौन सा टर्म होगा? एक टेम्परेचर का टर्म होगा. सो वी कैन नॉट सी दैट इट इज कांस्टेंट. बट नाउ नोटिस दैट बी ऑप्शन. इफ यू नोटिस इट इज x इंटू 1 by x. सी द ऑप्शन माइनस साइन. लेट मी जूम इन. यहाँ माइनस साइन है. सो इट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो जहाँ मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट समथिंग लाइक दिस इज इक्वल्स टू 1 विच इज अ कांस्टेंट. हमेशा हमें 1 मिलेगा. तो ऑप्शन बी इज द आंसर. नाउ लेट मी जूम आउट ऑल द सोल्यूशन फॉर वंस. दोज हु वांट टू टेक सी यू कैन सी द आंसर्स लाइक दिस. थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है बट स्टिल यू कैन मैनेज. सो दिस वन इज पार्ट. स्टार्टिंग हमने यहाँ से किया कि इसको हमने कंपेयर किया. कंपेयर बिकॉज ये मेन स्टेप था यहाँ पे, ये वाला कौन कंपेयरिंग. देन आफ्टर वी गो समथिंग कॉल्ड इंटीग्रेशन. वी गॉट द वॉल्यूम v इन टर्म्स ऑफ e. यहाँ बस थोड़ा मिस्टेक हुआ था. यू कैन सी क्लियरली हियर.